लालू यादव विपक्ष के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो बीजेपी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी बिहार में अपनी हार को भूल नहीं पा रही। एक तरफ विपक्ष मोदी और योगी सरकार को घेर रहा है, तो बीजेपी और केंद्र सरकार भी भ्रष्टाचार के मामलों के कड़े मुर्दे उखाड़ने से बाज नहीं आ रही। बीजेपी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, आईएनएक्स मामले में पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम, मायावती को उनके भाई आनंद की आय से अधिक संपत्ति, अखिलेश सरकार की सीएजी की रिपोर्ट, लालू यादव की बेटी मीसा भारती की जमीन खरीदी का मामला उठाकर मीडिया में घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल भी समझ गए कि मोदी सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय विपक्ष मुक्त भारत की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सोनिया गांधी इसीलिए सतर्क हैं, क्योंकि बहुत से विपक्षी दल सीबीआई और भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से मोदी के खिलाफ परचम उठाने में हिचक रहे हैं और आम राय की बात कर रहे हैं। लेकिन लालू विपक्ष के मजदूर झंडा बरदार हैं। उनके रिश्ते सभी विपक्षी दलों से अच्छे भी हैं। साथ ही चारा घोटाले में दोषी साबित होने के बाद किसी को लालू से चुनौती मिलने का खतरा भी नहीं है। सोनिया का साथ देने की वजह से मोदी सरकार की नजरों में वो खाक भी रहे, लेकिन लालू भी लालू ठहरे। बीजेपी के खिलाफ खूब हुकार भर रहे हैं। लालू यादव किसी भी परिस्थिति में रहेगा, लेकिन आपको हम दिल्ली के गद्दी से उखाड़ के अगर नहीं फेंका तो लालू यादव मेरा नाम नहीं। हम 27 अगस्त को यहाँ बुलाए हैं रैली गांधी मैदान में, और समान विचारधारा के सभी मान्य नेताओं को हमने इनवाइट किया है। लालू यादव को सोनिया गांधी ने मायावती से बात करने के लिए कहा है। मामला मायावती की राज्यसभा सीट का भी है। कभी यूपी में एक छत्र राज करने वाली मायावती आज राज्यसभा में एक सीट के लिए मोहताज हैं। लालू उन्हें आरजेडी से संसद भेजने को तैयार है। ऐसे में अखिलेश, मायावती और लालू सोनिया गांधी के साथ मिलकर ममता और सीताराम येचुरी विपक्षी एकता के लिए काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार और शरद पवार साथ हैं और नहीं भी हैं। ऐसे में लालू ही हैं जिनकी चतुराई तीसरे मोर्चे की एकता में भी काम आई थी। सरकार और विपक्ष के बीच पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में रस्सा कशी होने के आसार हैं। बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही, तो विपक्ष के पास कई उम्मीदवार। हालांकि टीआरएस, एआईएडीएमके और वाईएसआर कांग्रेस का साथ बीजेपी को मिला है। एनडीए के कमजोर पड़ने की सूरत में मोदी के पास प्रणब मुखर्जी के नाम का तुरुप का पत्ता भी है, लेकिन समझा जा रहा है कि स्वयं सेवक मोदी किसी स्वयं सेवक को ही राष्ट्रपति बनवाने की फिराक में। सुना जा रहा है कि भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत मोदी सरकार आने वाले दिनों में कई और नेताओं पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। कुछ नहीं तो विपक्ष का जमकर मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। पाकिस्तान, आतंकवाद, नक्सलवाद, महंगाई, रोजगार, निवेश समेत ज्यादातर मोर्चों पर नाकाम रहने के बावजूद बीजेपी पंचायत से पार्लियामेंट तक हर कीमत पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश में है। भले ही मीडिया मोदी का गुणगान कर रहा हो, असलियत ये है कि इससे प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं विपक्ष को हर तरफ से घेरने की रणनीति पर बीजेपी को बहुत भरोसा है। बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए कि अति प्रचार और अति आलोचना खुद के लिए घातक हो जाती है। यूपी और उत्तराखंड में विपक्ष ये भुगत चुका है। लेकिन मोदी जी अगर जन नायक बनना चाहते हैं तो उन्हें विध्वंस और प्रतिशोध की राजनीति के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छवि बनानी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह कि प्रचार का असर बहुत देर तक नहीं रहता और अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन।